जी स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने एक काम करना है कि इक्वेशन लिखनी है, वाटर को आयनाइज करके दिखाना है। वाटर आयोनाइजेस इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है जी। तो इसमें फिर आपने इसके Kc की वैल्यू याद करनी है कि जब ये आयनाइज होता है तो इसमें Kc की वैल्यू क्या होती है, 1.8 10⁻⁻16 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। और कंसनट्रेशन ऑफ वाटर जो है वो कितनी हमने कंसिडर की होती है, वो होती है जी 1000 डिवाइड बाय 18। तो इसका आंसर आएगा 55.5। ठीक है जी। और ये मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर ये भी होती है कंसनट्रेशन इसकी। ठीक है, ये भी आपने याद कर लेनी है। और फिर इसमें अब आपने क्या लिखना है, आपने सबसे पहले ये जो क्वेश्चन लिखी है इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखनी है। वो कैसे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हम ऊपर लिख देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे Kc और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, Kc मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर is equal to concentration of hydrogen ion, concentration of hydroxide ion। ठीक है जी। अब Kc की जो वैल्यू है हमारे पास वो है जी 1.8 10⁻⁻16 और कंसनट्रेशन ऑफ वाटर जो है इसकी वैल्यू है जी 55.5 इज इक्वल टू दी कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। इसको मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर आएगा 1.01 10⁻⁻14 कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। इसमें जो Kc की वैल्यू जो हमने लिखी थी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट वैल्यू है और ये इक्वेशन जो हमने लिखी है, ठीक है, और ये आयनाइज होता है वाटर। ठीक है, और 25 सेल्सियस पर जब ये आयनाइज होगा तो इसकी Kc की वैल्यू जो होती है, ठीक है, वो कितनी होती है 1.8 10⁻⁻16। तो ये जो वैल्यू निकली है ये भी जो है वो इसी की है कि ठीक है 25 सेल्सियस पर। और फिर आप लिखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन का जो प्रोडक्ट है ये इक्वल होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के। तो हम ऊपर वाली इक्वेशन को लिख सकते हैं कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर is equal to the 1.01 10⁻⁻14 at 25 सेल्सियस। फिर स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे कि KW जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डायरेक्टली, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आयनाइजेशन जो होती है वाटर की वो भी बढ़ जाती है, आयनाइजेशन ऑफ वाटर बढ़ जाती है। ठीक है, और इसमें आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, फिर आप एक वो टेबल बनाएंगे, उसमें आप लिखेंगे टेम्परेचर सेल्सियस में। ठीक है, और दूसरी तरफ आप लिख देंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और इसमें जब वैल्यूज लगेंगी तो फिर आप लिखेंगे कि जी 0 सेल्सियस पर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो होता है उसकी वैल्यू थी 0.11 10⁻⁻14। 25 सेल्सियस वाला मैंने आपको भी पढ़ाया है, वो है 1.01 10⁻⁻14। और 100 सेल्सियस पर कितना होता है, 100 सेल्सियस पर इसकी वैल्यू थी 7.5 10⁻⁻14। स्टूडेंट्स, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो है इसमें आखिरी जो बात आपने मेंशन करनी है वो ये करनी है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो होता है वो इज़ इक्वल टू है कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, और इसकी वैल्यू है 1.01 10⁻⁻14 एट 25 सेल्सियस। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज 10⁻⁷ मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसनट्रेशन हम लिख सकते हैं 10⁻⁷ मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है जी, और फिर आप ये लिख सकते हैं कि जी इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, जब आप वाटर में एसिड ऐड कर दें तो क्या होगा, द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस आर ग्रेटर दैन द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। और इन बेसिक मीडियम आप क्या लिखेंगे, बेसिक मीडियम में आप लिखेंगे द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस जो है वो लेस है किससे, द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस।
तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का टॉपिक हमारा जो है वो ख़त्म हो गया। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पीएच है, तो पीएच एंड पीओएच। ठीक है जी, अब इसमें हमने तो इसको डिफ़ाइन करना है दोनों को और एक्सप्लेन करना है। तो पीएच के बारे में आपने बताना है कि पीएच कैन बी डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। फिर आप लिखेंगे एट 25 सेल्सियस इन वाटर द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो है, सॉरी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर नहीं, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस होती है वो 25 सेल्सियस पर 10⁻⁷ मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो हम वाटर की पीएच कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं 10⁻⁷। तो लॉगरिथम का लॉ के मुताबिक, ठीक है, पावर जो है वो स्टार्ट में ले आएंगे हम, 10⁻⁷ लिखा, -7 स्टार्ट में, log 10। फिर आप लिखेंगे जी कि log 10 जो है वो 1 के बराबर है, तो फिर pH इज़ इक्वल टू 7। ठीक है जी, ये pH 7 हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट, फिर pH को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? pH होता है जी बराबर नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। इसमें भी आप ऐसे लिखेंगे कि एट 25 सेल्सियस इन H2O द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इज इक्वल टू 10⁻⁷ मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो हम pOH में यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वाटर की, तो pOH में यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन की वैल्यू जो है वो हम पुट कर देंगे 10⁻⁷। अच्छा जी, फिर इसमें भी सेम पावर स्टार्ट में हम लिखेंगे -7 log 10। log 10 आपको बताया था कि ये इज़ इक्वल टू 1 है, तो pOH इज़ इक्वल टू 7। ठीक है, तो pH भी वाटर की 7 है, pOH भी 7 है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि हैंस pH प्लस pOH इज़ इक्वल टू 14। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पीएच स्केल का है। तो पीएच स्केल के बारे में आपने लिखना है कि पीएच स्केल वाज गिवन बाय सोरेनसन। ठीक है जी, सोरेनसन ने इस पीएच स्केल को डेवलप किया था और पीएच की जो वैल्यू होती हैं वो 0 to 14 तक है, और अगर पीएच जो है इज़ इक्वल टू 7 है तो फिर आपने लिखना है कि सोल्यूशन विल बी न्यूट्रल, और अगर पीएच जो है वो 7 से कम है तो सोल्यूशन जो होता है वो एसिडिक होता है, और अगर पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा है तो सोल्यूशन जो होता है वो बेसिक होता है। ठीक है जी, ये इसमें आपने लिखना है। नेक्स्ट स्टूडेंट, एक और शॉर्ट क्वेश्चन है जी, पी के डब्ल्यू क्या होता है? ठीक है जी, पी का मतलब होता है माइनस लॉग, तो इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं पी के डब्ल्यू इज़ इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू। ठीक है, तो फिर आप लिखेंगे एट 25 सेल्सियस द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू इज़ 10⁻⁻14। तो हम पी के डब्ल्यू को लिख सकते हैं माइनस लॉग, ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे तो इसमें लिखा जाएगा 10⁻⁻14। तो पावर अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम लॉ, ठीक है, पावर स्टार्ट में आ गई और log 10 बन गया। फिर आप बताएंगे कि जी log 10 इज इक्वल टू 1, हैंस पी के डब्ल्यू जो है वो बराबर होता है जी 14 के। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पी के डब्ल्यू जो है आपने यहाँ तक कवर करना है।